सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सैमसंग के कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी बॉडी ओपन करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ग्रिल जो है, कवर जो है, मुकम्मल ओपन करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको सीखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एप्लीकेशन जो है मुकम्मल कंप्लीट बना ली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑल गैसेस की इन्फॉर्मेशन, ऑल एरर कोड्स एसी के सारे मिल जाएंगे, उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, HVAC कैलकुलेटर मिल जाएगा और तमाम मेरी वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी और एसी और रेफ्रिजरेटर की वायरिंग डायग्राम भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको भी इंस्टॉल कर लें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग का ये मॉडल हमारे पास मौजूद है, जिसमें आप देखेंगे सैमसंग आपने मोस्टली ऐसे मॉडल देखे होंगे। जिसको मैं साइड से दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है। सैमसंग ने सबसे हटकर काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन ये कर रखा है, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जो न्यू टेक्नीशियंस हैं जो फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे होते हैं तो उनको ओपन नहीं हो पाता। तो कुछ कर भी लेते हैं लेकिन कुछ दोस्तों से ओपन नहीं हो पाता, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि इसको हम मुकम्मल ओपन कैसे करेंगे और उसके बाद मैं आपको वापस बॉडी को क्लोज करना भी सिखाऊंगा। इसको वापस बॉडी को हम कैसे फिट कर सकते हैं। बैक साइड पर इसका फिल्टर है जो कि हमारे नॉर्मल एसी में फ्रंट साइड पर ही आगे फिल्टर होता है, तो इसका टॉप पर ऊपर वाली साइड पर फिल्टर है। तो इसका कंडेंसर जो है, एयर जो है, इसका ब्लोअर वो वहीं से जो है एयर सक करके यहाँ पर हमें आगे स्विंग जो है यहाँ से रिलीज़ करती है एयर, फ्लैप को अप डाउन करके। यहाँ पर इसके नीचे स्क्रू है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि 3 स्क्रू, एक यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह ये बना हुआ है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की फिटिंग लगी हुई होती है, वो आप टेस्टर से उसको हटा देंगे तो ये नीचे स्क्रू वाली जगह बन जाएगी। तो यहाँ पर ये स्क्रू है, 3 स्क्रू टोटल यहाँ पर लगे हैं। ये हमारा एसी है, नीचे की तरफ 3 स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे वाली साइड सबसे पहले अलग आप इसको करेंगे। इसको अलग करने के लिए हम इसके स्क्रू जो है वो सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे। तो स्क्रू मैंने ओपन कर रखे हैं इसके पहले से ही। अब इसे जो है हम एक साइड से इसको लॉक करेंगे, अपनी तरफ बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचेगा तो ये इसमें लॉक्स होते हैं। तो इस साइड वाला लॉक वैसे भी टूटा हुआ है, तो खैर ये इजीली यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर छोटे छोटे आप देख सकते हैं लॉक्स हैं जो कि आप ओपन करते जाएंगे। स्क्रू आपने ओपन कर लिए हैं, तो अब ये जो लॉक्स हैं ये इजीली आगे रिमूव होते जाएंगे। अब इस साइड पर लास्ट साइड रह गई, इसको मैं इस साइड से, यहाँ पर लॉक है, इसका लॉक इस साइड से सही है, तो ये लॉक आप देख सकते हैं, लॉक एक नीचे और एक यहाँ पर ऊपर लॉक कनेक्ट होता है, जिससे ये स्क्रू ना भी लगे हों तो ये जो फिटिंग है ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। तो नॉर्मली इसमें आपने देखा होगा कि ऐसी कोई फिटिंग हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कुछ फिटिंग है। तो आप इसको ओपन करेंगे कैसे, वो सारा मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अभी चलते हैं आगे। यहाँ पर इसके नीचे आपको 2 स्क्रू मिल जाएंगे और 2 स्क्रू आपको और मिल जाएंगे। इसके नीचे आपका ड्रेन पाइप और वगैरह दूसरा पाइप जो है कॉपर पाइप वो भी आ जाता है और डिस्प्ले भी यहाँ पर नीचे ही आ जाता है इसका, जो कि रिमोट कंट्रोल से एसी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर 2 स्क्रू आपको मिलेंगे, एक स्क्रू ये है और इसी तरह एक स्क्रू जो है आपको दूसरी साइड पर मिल जाएगा। ये स्क्रू हम ओपन करेंगे और ये ग्रिल का स्क्रू है जो कि बॉडी इसकी ओपन हमें करने के लिए ये ओपन करना ज़रूरी है। तो इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक और स्क्रू आपको मिलेगा जो कि ये है। इस स्क्रू को भी 2 स्क्रू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो 2 स्क्रू ये आपने ओपन कर लेने हैं। तो इन दोनों स्क्रूज़ को मैं ओपन करके आपको फिर लेकर जाऊंगा इसमें बैक साइड पर, जो कि लॉक्स इसके रिमूव करने हैं, जिसमें लॉक्स रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इजी है लेकिन नए टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जाहिर सी बात है लॉक्स इजीली जो ओपन हो जाए तो उसमें टेक्नीशियन को भी परेशानी नहीं होती, और जो लॉक इजी ना हो उसमें प्रॉब्लम बन जाती है। अभी फ्लैप को मैंने ऊपर कर दिया है ताकि हम बॉडी को इजीली ऊपर उठा सकें, लेकिन उठाने से पहले हम बैक साइड पर इसके फ़िल्टर और लॉक्स को अनलॉक करेंगे। पहले फ़िल्टर है, फ़िल्टर को आप इजीली यहाँ से नीचे थोड़ा सा प्रेस करें, लॉक बाहर आ जाएगा और इजीली आप सारा बाहर निकाल कर इसको ऊपर उठा लें। ये बहुत ही सिंपल है इसका फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर। अभी यहाँ पर इसका बैक साइड पर आप देख सकते हैं, ऊपर वाली साइड जो है बैक साइड पर ऊपर इसका फ़िल्टर लगा हुआ है। नॉर्मल एसी में बैक साइड पर फिल्टर होता है, एवापोरेटर होता है, लेकिन ज़्यादा एवापोरेटर का हिस्सा जो है आगे फ्रंट साइड पर इसका टॉप पर आ जाता है, जहाँ पर हम इसकी ग्रिल को ऊपर उठाकर फ़िल्टर लगाते हैं, लेकिन इसका बैक साइड पर ओपन फ़िल्टर लगा हुआ होता है। यहाँ पर ये कुछ इसमें लॉक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर ये लॉक है जो लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल
इस लॉक को हमने रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है ये आपको मैं बताऊंगा। ये लॉक है, इसके अलावा एक ये लॉक है, इसी तरह आगे एक और लॉक आ गया और एक और लॉक इससे आगे आपको मिल जाएगा। तो टोटली 4 लॉक्स हैं। जितने भी लॉक्स हों आपको रिमूव करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। हमारे नॉर्मल स्प्लिट एसी में भी लॉक्स होते हैं तो वो तो आपको आते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना है तो आपको ईजी रहेगा। इस लॉक में यहाँ पर आपने इस लॉक के होल में जो है इसमें इस तरह लगाकर इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये लॉक ईजिली अनलॉक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अनलॉक हो गया। अब इसी तरह हम इसको करेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा जोर लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो ये भी अनलॉक हो गया। मतलब इजीली आपने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर उसमें लगाया और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपने मूव करना है तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब इसी को भी इस तरह से ही हम सेम करेंगे। ओके, ये भी अनलॉक हो गया। अब इसी तरह हमारा एक स्क्रू ड्राइवर आएगा, ये नीचे लॉक है इसके बिल्कुल, जो कि इसके फिटिंग इस तरह से बनी है कि आप इसको स्क्रू ड्राइवर से ऊपर की तरफ इस तरह करेंगे, क्योंकि हाथ से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ईजी रहेगा। चारों लॉक्स हमारे अनलॉक हो गए और हम अब इसको इजीली ऊपर उठा लेंगे ग्रिल को। ओके, चारों हमारे जो लॉक्स हैं अनलॉक हो चुके हैं और फ्रंट से जो 2 स्क्रू थे वो भी हमने रिमूव कर दिए। याद रहे कि इसके अगर ऊपर डिस्प्ले हो, राइट साइड पर इसका डिस्प्ले चूँकि नीचे था, अगर राइट साइड पर डिस्प्ले हो तो उसका जैक आपको रिमूव करना होता है। तो वो जैक आप इस ग्रिल को ऊपर उठाएंगे तो पहले जैक रिमूव कर दें और फिर ग्रिल आप इजीली बाहर पूरी निकाल लें। लेकिन इसमें जैक नहीं होगा, उम्मीद है कि यहाँ पर हम इसको उठा लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इजीली ग्रिल हमारी ऊपर आ चुकी है। तो अभी इस साइड से थोड़ी सी अटक रही है, मैं इसको यहाँ से ऊपर उठा लेता हूँ। और दूसरी राइट साइड से जो है आपको अगर जैक देखने को मिले तो मिल सकता है, लेफ़्ट साइड पर जैक वगैरह इसका नहीं होता। तो सैमसंग की ये थी फिटिंग, इसकी रिमूव करने की वीडियो, जिसमें आपको बॉडी जो है रिमूव करनी बताई है। अभी हम इसको फिट भी करेंगे। ये बॉडी इसकी इजीली रिमूव हो गई, राइट साइड पर कोई भी जैक नहीं है तो मतलब कि हमारी बॉडी रिमूव हो गई। अभी आपको सर्विस करना हो तो आप सर्विस कर सकते हैं, लीकेज रिपेयर करनी हो इसकी लीकेज रिपेयर कर सकते हैं, तो मज़ीद इसको आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी मुकम्मल बॉडी जो है रिमूव होती है, तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ इसका जो साइड जो है ये किट साइड आ जाती है, पीसीबी बोर्ड वाली साइड आ जाती है जिससे रिमूव करना हो। इसके भी 1-2 स्क्रू होते हैं ऊपर और नीचे, तो इसको भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बैक साइड आप देखेंगे कंप्लीट आपके सामने आ चुकी है, जिसमें आप वॉश करना चाहें तो आप इजीली इसे वॉश कर सकते हैं। यहाँ से लीकेज भी ट्रेस कर सकते हैं, पाइप इसके इजीली नज़र आ रहे हैं। और मुकम्मल यहाँ पर अभी मैं फ्लैप को अगर आपको दिखाऊं तो फ्लैप जो है, इसका फ्लैप भी रिमूव करना हो, फ्लैप इसका बिल्कुल सिंपल थोड़ा बड़े साइज़ का है, लेकिन सेम वही तरीकाकार है जो कि नॉर्मल एसी में होता है। यहाँ पर इसके ये लॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। इसको ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगा तो ऊपर कट लगा हुआ है तो उसमें से बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है और इसी तरह ये है। तो और लास्ट में जो है इसकी स्विंग मोटर, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ ये इसकी स्विंग मोटर है। तो सेम वही तरीकाकार है जो कि हमारे नॉर्मल एसी में होता है स्विंग को ओपन करने का। यहाँ पर अभी सेम वैसे ही मैं ग्रिल को उसके ऊपर वापस फिट करूँगा और आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे जो है हम इसको दोबारा वापस फिट कर सकते हैं। लॉक्स इजी हैं बहुत ही, इसके ऊपर रखने के बाद आप इसको प्रेस करते जाएंगे नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा तो ये इजीली लॉक अनलॉक जो थे पहले ये लॉक होते जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे लॉक कर देंगे हम। ओके, ऊपर से प्रेस करने के बाद इस लॉक करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, ये हमने मुकम्मल अच्छे से इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम इसके स्क्रू को ओपन करेंगे, और इसके स्क्रू टाइट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये हिल भी नहीं रहा, बिल्कुल सही अच्छे से लॉक हो चुका है। अब इसके स्क्रू की तरफ आएँ तो यहाँ पर 2 स्क्रू हैं और देखेंगे इसकी फिटिंग सही आ चुकी है। ओके, स्क्रू आप देखेंगे कि स्क्रू की फिटिंग बिल्कुल अपनी जगह पर आ चुकी है और यहाँ पर हम अब 2 स्क्रू इसके लगा देंगे, इसकी जो कि ग्रिल के थे बॉडी के थे। स्क्रू लगा देंगे तो इसकी बॉडी अपनी जगह पर मुकम्मल फिट हो जाएगी। और इसको फिट करने के बाद जो है इसमें हम इसकी जो फिटिंग थी, जो इसकी नीचे प्लास्टिक की फिटिंग थी जो कि इसके नीचे डिस्प्ले और इसकी पाइपिंग को कवर कर रही थी, जिसमें ड्रेन पाइप आ जाता है और हमारा दूसरा पाइप कॉपर पाइप आ जाता है, वायर्स वगैरह आ जाती है, वो कवर कर रही थी। अब वो लगाएंगे हम। तो चलिए यहाँ पर हम वो लगाना सीख लेते हैं। वो सिंपल हम एक साइड से पहले लॉक करेंगे और उससे आगे प्रेस करते करते हम दूसरी साइड पर जाएंगे और मुकम्मल उसको लॉक कर देंगे। इस साइड वाला लॉक जो है वो थोड़ा सा
टूटा हुआ है, लेकिन स्क्रू जब हम लगाएंगे तो ये इजीली टाइट हो जाएगा। स्क्रू लगाने से ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इजीली जो है फिट कर सकते हैं मुकम्मल। इसमें तीनों स्क्रू जो है आप ऊपर लगा देंगे तो ये अपनी जगह पर सही बैठ जाएगी। नॉर्मल पोजीशन पर इसके सिर्फ जो है टाइट्स होते हैं, लॉक्स टाइट हो जाते हैं, तो गिरती फिर भी नहीं है। लॉक्स अगर सही हो तो ये बिल्कुल सही फिर भी परफेक्ट लगी रहेगी। तो यहाँ पर आप इसके स्क्रू लगा देंगे तो ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसमें आप देख सकते हैं इस साइड से थोड़ा सा गैप है जो कि इसमें लॉक की वजह से है। लॉक जो है इसमें लॉक जो है वो टूटा हुआ है। जहाँ पर सामने आप देखेंगे तो आपको निशान एक होल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वो बिल्कुल भी लॉक नहीं है। टूटने की वजह से जो है लॉक इसमें नहीं बैठ रहा, लेकिन आप स्क्रू लगाएंगे तो ये भी इजीली सेट हो जाएगा अपनी जगह पर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर एक चीज़ और रह गई जिसमें जो है मैं आपको फ़िल्टर बता देता हूँ। फ़िल्टर बिल्कुल सेम नीचे से हम जो है उसकी फ़िटिंग नीचे से जो जिस तरह से बनी हुई है उसमें हम वो पिंस जो है वो कनेक्ट कर देंगे पॉइंट, और यहाँ पर ऊपर से हम ऊपर वाले पॉइंट कनेक्ट कर देंगे और ये हमारी फ़िटिंग इसकी मुकम्मल एक्यूरेट जो है बैठ जाएगी। फ़िल्टर भी कंप्लीट हो गया, बॉडी भी, ग्रिल भी कंप्लीट हो गई और फ्रंट साइड पर जो कवर था वो भी कंप्लीट हो गया। और ये मुकम्मल टोटली जो है A to Z हमने इसको ओपन करना भी सीख लिया और वापस क्लोज़ करना भी सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो एप्लीकेशन का आपको मैंने लिंक दिया है उस एप्लीकेशन को ज़रूर आप डाउनलोड करें और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एरर कोड्स, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।